नमस्कार एंड वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247। यहां पर आप लोग देख पाओगे क्या पाकिस्तान सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। कई दशकों में पहली बार पाकिस्तान का जो आईएसआई चीफ है आसिम मलिक, आसिम मुनीर नहीं, आसिम मुनीर जैसे आपको पता होगा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। वो नंबर वन कह के पाकिस्तान में चढ़ाते हैं उसको, वो अलग आदमी है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आसिम मलिक की। आईएसआई का चीफ कई दशकों में पहली बार गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और डायरेक्टली यहां पर बात करेगा बांग्लादेश की सरकार से। और बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बना रहे हैं, जिसमें जो भी इंटेलिजेंस होगी भारत के रिगार्डिंग ना, अगेन हमको यहां पर ना, देखिए एक इंग्लिश में कहावत है, लेट्स कॉल अ स्पेड। जो बात है वो बात बोलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वो भूटान या नेपाल के बारे में होगी नहीं, इट विल बी अबाउट इंडिया। बांग्लादेश इस वक्त बहुत हॉस्टाइल हो चुका है इंडिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप सबको पता है। तो दोनों अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक एरिया है इंडिया का, उसके बारे में डेफिनेटली इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। और भारत के लिए यह बहुत बड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि आईएसआई अब डायरेक्टली इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा होगा विद बांग्लादेश। और आप अगर कंट्रीज के रिलेशंस को स्टडी करेंगे ना, यूजुअली दो कंट्रीज इंटेलिजेंस शेयरिंग तब करती है जब आपस में ट्रस्ट बहुत जरा बढ़ चुका होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, भारत ने भी यूएसए के साथ जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक नेटवर्क बना रखा है, चाहे वो कॉम कासा, बैका, लेमुआ की जो 3 एग्रीमेंट्स हैं उनके अंडर हो, या फिर और जो वेरियस एग्रीमेंट्स हैं, वो तब जाके बनाया है जब दोनों कंट्रीज के बीच में काफी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। मगर तब भी आप एक बात नोट करिएगा, भारत को आज भी फाइव आइज ग्रुप में मेंबर नहीं बनाया गया है, क्योंकि हाई लेवल पे इंटेलिजेंस शेयरिंग यूएस बिल्कुल जो इनके करीबी कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा आप कह लीजिए, इनके साथ ही करता है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग इतनी जल्दी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में स्थापित हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है भारत के लिए। स्पेशली जब मैं कुछ साल पहले देखता हूं ना, जेन्युइनली मुझे यकीन होता नहीं है कि कितनी तेजी से सिचुएशन चेंज हो चुकी है। शेख हसीना के अंडर यही बांग्लादेश था जो यूनाइटेड नेशंस में जाकर डिमांड करता था कि जो ऑपरेशन सर्चलाइट कंडक्ट किया था पाकिस्तानी आर्मी ने इन बांग्लादेश, कई निहत्थे बांग्लादेशियों को मार दिया था, इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट करना चाहिए वर्ल्ड कम्युनिटी को और इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज 1971 जेनोसाइड। अब यही वो बांग्लादेश है अंडर मोहम्मद यूनस। मोहम्मद यूनस एक ऐसे लीडर जिनको किसी ने वोट देकर नहीं चुना, कोई इलेक्टेड लीडर नहीं है ये, मगर इनके अंडर आप कह लीजिए बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को एक कंप्लीट 180 डिग्री टर्न दे दिया गया है। और अब आज के समय बांग्लादेश उसी कंट्री के साथ जिसने जेनोसाइड किया था इस कंट्री में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बना रहा है, जो ऑब्वियसली टारगेट करेगा भारत को। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं, वेल इंटेलिजेंस अकेले अपने आप में इतनी कोई थ्रेटनिंग चीज होती नहीं है, अनलेस एक कंट्री के पास मिलिट्री हो। मिलिट्री को इंटेलिजेंस के साथ जब आप ऐड करते हो तब एक खतरा सामने आता है। वेल देखिए, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बांग्लादेश हो सकता है 32 पाकिस्तानी जेएफ थंडर फाइटर जेट्स ये परचेज कर ले अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। ये डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। 32 फाइटर जेट्स बांग्लादेश की मिलिट्री को सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, चाहे वो JF-17 थंडर के क्वालिटी के ही एयरक्राफ्ट हो। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट नाउ। अब एक बार यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा ये तो अभी एक पोटेंशियल डील हो सकती है ना, कि हो सकता है कि बांग्लादेश ये फाइटर जेट्स परचेज करे, इसका पैसा कहाँ से आएगा, इनके फाइनेंसेस कैसे अरेंज होंगे। वेल इंटरेस्टिंगली रिसेंटली हमने ये देखा कि चाइना ने ये कहा है कि बांग्लादेश को जो उन्होंने लोन दे रखे हैं ना, इसको ये आगे एक्सटेंड कर देंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर जो लोन बांग्लादेश ने लिए हैं चाइना से, इसकी रीपेमेंट का टाइम पहले था 20 साल, अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 30 साल। और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है ये ऑलरेडी काफी कम था, अब बताया जा रहा है बांग्लादेश की हैवी रिक्वेस्ट के बाद चाइना ने इसको 1% के आसपास कर दिया है। क्लियरली ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश के पास कहीं ना कहीं फंड्स बन जाएं, कुछ ये अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में ओपनली खर्च पाए। एंड दिस इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। और ये सब चीजें देखकर ही ना बहुत अजीब लगता है कि यूएसए ने क्यों मोहम्मद यूनस की सरकार को इतना सपोर्ट किया है। आई मीन लिटरली आज के समय बांग्लादेश
एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन के खड़ा हो गया है भारत के लिए, क्योंकि जैसे-जैसे मिलिटरीली ये खुद को इक्विप करेंगे, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक नेटवर्क ये लोग बिल्ड कर देंगे, अपनी एयरफोर्स को खड़ा कर देंगे। इससे होगा क्या? क्या हम यहाँ पे अज़्यूम ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश अटैक कर देगा इंडिया को? नहीं। मान लो बांग्लादेश कुछ नहीं करता, मगर ये सब जो डेवलपमेंट्स है ना, इसकी वजह से इंडियन मिलिट्री को इवेंचुअली हमें प्रिपेयर करके रखना होगा कि पाकिस्तान चाइना के साथ एक थर्ड फ्रंट, तीसरा फ्रंट हमारा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खुल सकता है। कल को अगर इंडिया पे अटैक होता है, ये थ्री फ्रंट अटैक हो सकता है जो हमारी मिलिट्री की एबिलिटी को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेगा। तो चाहे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इमीडिएटली पाकिस्तान या चाइना या बांग्लादेश कब्जाने की कोशिश ना करे, आप कह लीजिए हमारे जो रिसोर्सेज है ना, अब हमें और एक्सटेंड करने होंगे मिलिट्री प्लानिंग में। कहीं ना कहीं हमको ये इवेंचुअलिटी को भी करना पड़ेगा कंसिडर कि कल को अगर मान लीजिए बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो गया पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर, तब क्या होगा? हर इवेंचुअलिटी के लिए हमको करना होगा प्रिपेयर, एंड ये अनफॉर्चुनेट है अभी के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। और अगेन ये सब हम अवॉइड कर सकते थे अगर यूएस अग्रेसिवली शेख हसीना के पीछे ना पड़ जाता। ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। यूएसए ने, आप कह लीजिए जाने अनजाने जो भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा हेडेक, सरदर्द दे दिया इंडिया को इन टर्म्स ऑफ रीजनल सिक्योरिटी। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत कुछ होगा। आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड विद रेगुलर वीडियोस। फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने स्टारगेट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है? 500 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है स्टारगेट प्रोजेक्ट। बताइए किस कंट्री ने इसको स्टार्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, यूएसए, इंडिया या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।